राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है और इसी मुद्दे पर पार्टी सांसद सुखदेव भगत ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साथ ही इसकी जुडिशियली जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, राम मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी का मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है और अब खुद कांग्रेस ने भी इस पे स्टैंड लिया है। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सदन में उन्होंने बहुत ही मैं समझता हूं क्रेडिट लेने के ये से दृष्टिकोण से उन्होंने घोषणा की थी कि स्वायत्त संस्थान होगा, ट्रस्ट का निर्माण की उन्होंने बातें की थी और हर जगह मैं समझता हूँ अर्धनिर्मित मंदिर का भी उद्घाटन उन्होंने किया था और कहीं न कहीं एफआईआर जिन पे होनी चाहिए उन पे एफआईआर भी नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में सारी चीज़ें हुई, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो जिम्मेवारी की क्या सामान के साथ साथ जिम्मेवारी भी चोरी हो गई क्या? आज तक किसकी जिम्मेवारी की सरकार क्यों नहीं ले रही है? एक दूसरी बात यह हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के वक्तव्य लगातार योगी जी कह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब तक एक यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा या न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, उन्होंने सही कहा। मैं तो कहूँगा कि पूरी न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो इतनी शर्मनाक है कि इन्होंने तो महमूद गजनवी को भी इन्होंने फेल कर दिया है और इतनी बार मैं समझता हूँ कि 42 दिनों में 70 बार की जो घटनाएं सामने नजर आ रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं होती और हमारी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो और ज़्यादा ही कष्टप्रद है। सर, महाराष्ट्र राजनीति में इस वक्त काफ़ी जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि एनसीपी एसपी शरद पवार की जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ विलय कर सकती है। हालांकि बातचीत एनडीए में चल रही है, लेकिन कांग्रेस में संभावनाएं आने की ज़्यादा हैं। तो लगता है घर वापसी होगी और कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए, निश्चित रूप से शरद पवार जी देश के एक बहुत राजनीतिक स्तंभ है और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी जी ने पूरे देश के समक्ष उन्होंने जो संविधान बचाने की मुहिम छेड़ी थी, संविधान का मतलब है कि पूरे संवैधानिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को और उनके संस्थानों के जो तटस्थता है, उसकी जो महत्ता है, उसको कैसे बरकरार रखे। तो इसके साथ जो भी हमारे विचारों के साथ है उनका सारे लोगों का स्वागत है और हर दल अपने मैं समझ उनको निर्णय करना है कि संविधान के साथ जाना है या कि फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, उस खेमे में जाना है, तो स्वतंत्र है इसके लिए। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का फ्यूनरल जो है उसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और ऐसे में ईरान ने सख्त चेतावनी दी है इजराइल और अमेरिका को कि अगर किसी तरह का हमला होता है या फिर इस फ्यूनरल में कुछ कोशिश की जाती है करने की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक युद्ध की भी एक नीति होती है। अगर आप हमारे भारत के संदर्भ में कहें तो महाभारत काल या कोई भी युद्ध में आप देखें, शाम ढलते ही लोग अलग अलग अपने खेमे में जाते थे और दोनों से बातें होती थी। आज भी मैं ये कहना है कि जिस प्रकार के एक ये शोक का एक माहौल है, इसमें किसी प्रकार के आक्रमण या किसी प्रकार युद्ध करना मैं समझता कहीं से उचित नहीं है और इसलिए इस प्रकार की बातें देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।